नमस्कार, मैं संकेत और आप देख रहे हैं एमएन टीवी। 2019 के लोकसभा चुनाव में 20 राज्यों और 91 सीटों के पहले चरण को आज सुबह शुरुआत हुई। इसी बीच आंध्र प्रदेश में एक उम्मीदवार द्वारा ही ईवीएम को तोड़ने की एक बड़ी खबर सामने आई है। अनंतपुर जिले के गुंटूर चुनाव क्षेत्र के एक केंद्र पर जनसेना पार्टी के उम्मीदवार मधुसूदन गुप्ता इन्होंने ईवीएम को जमीन पर पटक दिया। उसके बाद उन्हें पुलिस ने हिरासत में लिया है। आंध्र प्रदेश में 25 लोकसभा और 175 विधानसभा के लिए वोटिंग शुरू है। इसमें से जनसेना पार्टी के मधुसूदन गुप्ता विधानसभा के लिए चुनाव लड़ रहे हैं। बता दें कि गुप्ता अपना वोट डालने के लिए गए थे, लेकिन विधानसभा और लोकसभा संसदीय क्षेत्र का नाम सही तरीके से दिख नहीं रहा था। उन्होंने वहां के चुनाव अधिकारियों से इसका जवाब मांगा, लेकिन अधिकारियों से समाधानकारी जवाब न मिलने के कारण गुस्साए हुए मधुसूदन गुप्ता ने अपना गुस्सा पहले अधिकारी और फिर ईवीएम पर उतारा और ईवीएम को जमीन पर पटक दिया, जिसकी वजह से ईवीएम टूट गई। इस घटना के बाद पुलिस द्वारा मधुसूदन गुप्ता को हिरासत में लिया गया। आंध्र प्रदेश में अब तक 100 से भी ज्यादा ईवीएम्स में खराबी पाई गई है, जिसकी वजह से कई जगहों पर समय पर वोटिंग नहीं शुरू हो पाया। ऐसी जानकारी राज्य के मुख्य चुनाव आयुक्त जी.के. द्विवेदी इन्होंने दी। उन्होंने आगे कहा कि बिगड़ी हुई ईवीएम्स को ठीक करने के लिए BHEL यानी भेल के 300 इंजीनियर्स काम कर रहे हैं। आंध्र प्रदेश के बाद अब हम बात करते हैं महाराष्ट्र के विदर्भ की, जहां पर पहले चरण में 7 लोकसभा चुनाव के लिए वोट डाले जा रहे हैं। विदर्भ में भी कई सारी जगहों से ईवीएम्स खराबी की शिकायतें आ रही है। दोपहर की गर्मी बढ़ने से पहले ही वोट डाला जाए, इस उद्देश्य से बड़ी मात्रा में लोग सुबह ही अपने घरों से निकले हुए थे। लेकिन यवतमाल, गोंदिया और गढ़चिरौली इन चुनाव क्षेत्रों में ईवीएम्स में खराबी ने लोगों के उत्साह पर पानी फेर दिया। गोंदिया के रामनगर चुनाव केंद्र के 276 बूथ पर वोटिंग शुरू होने से पहले ही वीवीपीएटी के ए मशीन में खराबी आई, जिसकी वजह से मतदाताओं को लंबी कतारों में खड़ा रहना पड़ा। यवतमाल के दाते कॉलेज चुनाव केंद्र पर लगभग पौने घंटे के बाद चुनाव शुरू हुआ, तो गढ़चिरौली में लाइट न होने की वजह से वोटिंग देर से शुरू हुई। भाजपा सरकार ने देश के हर गांव में बिजली पहुंचाने का जो वादा पूरा किया है, इसकी यह एक झलक है। ईवीएम्स में खराबी की कई सारी शिकायतें देश भर से आ रही है, जिसमें प्रमुखता से आंध्र प्रदेश, महाराष्ट्र और उत्तर प्रदेश शामिल है। 2014 के लोकसभा चुनाव के बाद ईवीएम्स पर लोगों की बढ़ती अविश्वसनीयता के बावजूद भी चुनाव आयोग ने ईवीएम को ठीक करने का काम नहीं किया। इससे चुनाव के प्रति चुनाव आयोग कितना गंभीर है, यही दिखाई देता है। अब तक के लिए बस इतना ही। आप देखते रहिए एमएन टीवी। धन्यवाद। समाज की महत्वपूर्ण घटनाओं की जानकारी के लिए एमएन टीवी को सब्सक्राइब करें और साथ ही साथ बेल आइकन को दबाएं ताकि आपको हर महत्वपूर्ण जानकारी मिलती रहे।